नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। मैं वीरपाल शास्त्री डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे एक नई, जो कि आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर यूट्यूब पर जो चर्चा चल रही है कि स्वामी आधार चैतन्य जी ने और योगेंद्र योगी का अपमान कर दिया। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, कहीं बताया मेहरमई में कहीं कथा चल रही थी, वहाँ पर योगेंद्र जी पहुँचे और उन्होंने जाकर के स्वामी जी का सम्मान किया। तो स्वामी जी ने कुछ उनसे बात कह दी, जिसको लेकर के सब लोग, अब तो जिसको देखो वही इतनी यूट्यूब पर चर्चा चल रही है कि सब लोग ये कहते हैं स्वामी जी ने अपमान कर दिया, अच्छा नहीं किया, ये है वो है। लेकिन चलो इतना हम भी मानते हैं कि उन्होंने कुछ शब्द कह भी दिया। तो भाई योगेंद्र योगी जी के वो गुरु हैं, और गुरु जो होता है एक भगवान के समान होता है गुरु। यहाँ तक है कि बाबा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस में चौपाई दी है, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करे सुख जानी। भाई भगवान ने गुरु को अपने से आगे कर रखा है। अरे गुरु है, अगर गुरु ने उनका अपमान कर भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आधार बाबा जलन मानते हैं योगी जी से। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उनकी तरह में गाते। अरे भाई अपनी बुद्धि पर इतना गौर दो कि जब वो योगेंद्र योगी का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से स्वामी जी गायकी कर रहे हैं, और इतना अपना प्रसिद्ध नाम कर लिया उन्होंने कि ये तो क्या है, इनके अगर पुरखा आ जाए वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग मिल करके क्या है कि स्वामी जी की छवि को गिराना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी कथाएं स्वामी जी ने कर दी, जितनी कैसेटें स्वामी जी ने बना दी, उतनी ये तो कभी बना नहीं पाएंगे और ना ही उतनी गायकी कर सकते हैं। आजकल मैंने देखा है कि सब लोग अब तो स्वामी जी के ऊपर बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यानी उनको समाज में गिराने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की ये मूर्खता है, इनका ये पागलपन है। जिनके नाम से रोटियां खाने लगे। स्वामी जी से पहले ऐसा कौन सा गायक हुआ था जो कि मतलब जिसने श्रीमद् भागवत कथा कही थी? कोई ऐसा है जो कि इस बात को बताया कि हमने कथा कही थी? अब तो स्वामी जी के ऊपर न जाने कैसे, लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं है, इतनी लिहाज नहीं है कि भाई गुरु है, गुरु तो चाहे मार भी सकता है। उन्होंने अपमान कर दिया, कोई गलत बात नहीं है। गुरु तो सम्मान भी करता है और अपमान भी करता है। तो ये इतनी जो गलत बात कर रहे हैं स्वामी जी के ऊपर, इन्हें इतनी शर्म होनी चाहिए। क्या ये दिखा रहे हैं कि हम सब मिल करके स्वामी जी को समाज की नज़र से गिरा देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। स्वामी जी तो एक ऐसे मान लो कि एक वृक्ष की जड़ हैं, और जितनी भी शाखाएं घूम रही हैं वो उन्हीं की जड़ की शाखाएं घूम रही हैं। क्या ऊपर वाली फलक जड़ को गिराना चाहे या उखाड़ना चाहे तो उखाड़ सकती है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये लोग पागलपन अपना जता रहे हैं, स्वामी जी को समाज की नज़र से गिराना चाहते, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या अपमान कर दिया? अरे चलो कोई बात थी तो स्वामी जी को बताना था। उन्होंने कहा तो फ़ोन भी कर सकता था। तो ये गलती योगेंद्र योगी जी की थी, उन्होंने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन नहीं किया इसलिए उन्हें थोड़ा क्रोध आ गया। इधर उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है भाई। तो इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि उनके ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं कि अच्छा नहीं किया स्वामी जी ने, स्वामी जी पैसे के लालची हो गए, स्वामी जी ये हो गए वो। अब तो न जाने कितने दोष लगा रहे हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी ये कमी है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई वो गुरु हैं, गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरु अपने शिष्य को चाहे मारे या पुचकारे। गु माने रू और अंधकार माने प्रकाश। रू माने प्रकाश, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु वो होता है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब सम्मान किया तो बड़े अच्छे थे, और अब गुरु ने कोई बात कह दी तो समाज में दुनिया भर फैला रहे हैं। ये योगेंद्र योगी की गलती है। उन्हें कहना चाहिए भाई मेरे गुरु है, चलो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं है, किसी और ने तो किया नहीं है, या तो मेरे गुरु ने ही है। तो सबसे बड़ी कमी है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि स्वामी जी ने कुछ भी गलत नहीं किया। कोई बात थी, उन्हें क्रोध आ गया तो उन्होंने इसलिए बोल दिया। लेकिन ये मूर्ख, इन्हें इतना होश नहीं है जो कि स्वामी जी के नाम से रोटियां खाने लगे, स्वामी जी के नाम से बाजा लेकर के गांव-गांव बजा करके अपने को विद्वान समझने लगे, अपने को शास्त्री लोग कहने लगे। ये बदौलत किसकी है? केवल एक स्वामी जी की। अगर स्वामी जी नहीं होते, वो इस कार्य को प्रारंभ नहीं करते, तो कोई शास्त्री नहीं होता यहाँ पर। उनसे पहले कोई शास्त्री क्यों नहीं हुआ? और आज तुम ही उनको गिरा रहे हो। तुम्हें इतनी शर्म भी नहीं आ रही कि जिसके नाम से हम रोटियां खा रहे हैं और उन्हें समाज की नज़र से गिराना चाहते हैं? क्यों गिराना चाहते हो? मतलब क्या है आपका? तो इसलिए
जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँचा, मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा, भैया ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। स्वामी जी अपनी जगह ठीक है, उनके मुँह से कोई शब्द निकल गया, चलो ये बात ठीक है आपकी कि उन्होंने समाज में किया, ये मानते हैं। उम्र का हिसाब किताब है, उन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन थोड़ा पछतावा उनके भी ये हुआ होगा कि मैंने अपने शिष्य का ऐसा किया है। अब सब लोग हाथ धो करके उनके पीछे पड़ गए, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। स्वामी जी अपनी जगह ठीक है, कोई अपमान नहीं किया, और अपमान किया तो अपने शिष्य का किया, या शिष्य का गुरु ने किया, किसी और ने नहीं किया। तो इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वो अपनी वाणी को विराम। जय श्री राधे, राधे कृष्णा। अच्छा, एक बात और हम कहना चाहेंगे, ऐसा हमारे एटा, मैनपुरी या डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में जहाँ भी जो अपने यूपी के गायक हैं, उनमें ऐसा ये कौन सा गायक है जिसने स्वामी जी की नकल नहीं की? और आज तक के रिकॉर्ड में स्वामी जी ने कभी किसी की नकल नहीं की। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ स्वामी जी ने गा दिया, कुछ शेष नहीं है, शेष तो रह गया, लेकिन फिर भी स्वामी जी ने किसी की गाई हुई चीज़ को नहीं गाया, और ये लोग स्वामी जी की चीज़ को गा रहे हैं। यानी उनकी नकल को कर करके, उनकी गबी गबाई चीज़ को गा करके लोग अपने को विद्वान, समाज के लिए विद्वान बता रहे हैं कि हम विद्वान हैं। लेकिन ऐसा नहीं भाई, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। स्वामी जी हैं और स्वामी जी ही रहेंगे। आप कभी भी उनकी छवि को नहीं गिरा सकते, ना ही कुछ हानि पहुंचा सकते उनके लिए। आप तो क्या चीज़ उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आप उनकी चीज़ों को गा करके, उनकी नकल करके, और आप अब उन्हीं की बदनामी को करना चाहते हो आप। तो आप लोगों को इतनी शर्म होनी चाहिए, इतना अपनी बुद्धि पर गौर देना चाहिए कि भाई जो हम सबकी जड़ है, और जड़ के पीछे हम हाथ धो करके पड़ रहे हैं, तो ये आपकी बात ठीक नहीं है। ये भगवान को भी बुरा लग रहा होगा। अब ये कहते हैं कि स्वामी जी की तरह में गाते, अरे योगेंद्र, अब जब इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े गायक हैं, तो फिर क्यों गाते स्वामी जी की तरह में? कोई और चीज़ नहीं गाई जाती उन पर? स्वामी जी की कैसेटों की नकल कर करके और उस पर यूट्यूब पर डाल करके अपने आप को बहुत बड़ा, कुछ लोग कहते हैं अरे हमें मालूम है योगेंद्र योगी बहुत अच्छा गाता है, इसलिए स्वामी जी को जलन है। स्वामी जी क्या जलन करेंगे? क्या है योगेंद्र योगी, और क्या गा सकता है योगेंद्र योगी? स्वामी जी की तरह में कभी भी नहीं गा सकता योगेंद्र योगी, और ना ही कोई नई चीज़ गा सकता। स्वामी जी की नकल कर करके अपने आप को फेमस कर दिया उसने, समाज को दिखा दिया मैं गाता हूँ, कुछ नहीं गाता है, अपमान कर दिया। क्या अपमान कर दिया? कुछ भी अपमान नहीं किया, अपमान कर दिया। अरे गुरु है, गुरु तो मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुरु एक भगवान के समान होता है, गुरु पिता के समान होता है। गुरु चाहे वो कर सकता है, जो अपने शिष्य को सुधारने के लिए, अच्छी दिशा दिखाने के लिए और ज्ञान दे सकता है। तो अगर कोई गलती है शिष्य की, तो उस गलती को नहीं सुधार सकता गुरु? ऐसा कुछ नहीं, लोगों की मूर्खता है। इसलिए सभी अपनी बुद्धि को सुधार लो, और स्वामी जी के बारे में गलत बातें करना बिल्कुल बंद कर दो। स्वामी जी के अपने ठीक हैं, कोई अपमान नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। अरे किया तो क्या है, गुरु हैं, गुरु तो कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। बाप अपने बेटे को मार नहीं सकता क्या? बाप अपने बेटे को सही रास्ता नहीं दिखा सकता क्या? तो पर उन्होंने कोई बात कह भी दी तो कोई गलत थोड़ी कह दिया इसमें? सब पागलपंती आप लोगों की।